जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग भाग 2 के बारे में पढ़े थे। इसमें हम लोग जो है भाग 3 देख ले रहे हैं, जिसमें है फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में जो है हम लोग भाग 3 को जो है देखेंगे, जिसमें आर्टिकल है 12 से लेकर 35। इसको जो है फ्रांस भाषा में जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एक नैसर्गिक अधिकार है। ये जो है किसी वस्तु पे नहीं लग के ये किसी व्यक्ति पर लगता है। हमेशा ये कभी किसी व्यक्ति पर लगता है, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। इसको जो है यूएसए से लाया गया है। इसको जो है कोई भी छीन नहीं सकता है, पब्लिक या गवर्नमेंट। ये जो है पर्सनल हम लोग को जो है संविधान देता है मूल अधिकार। ये ना पब्लिक कोई छीन सकता है, ना गवर्नमेंट छीन सकती है। कोई भी जो है आपसे नहीं छीन सकता है। देखिए, कुछ समय के लिए निलंबित हो सकता है। किस स्थिति में हो सकता है? मान लीजिए अब चाइना या इंडिया से युद्ध हो रहा है, उस समय जो है हम लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि हम लोग को वैकेंसी चाहिए, हम लोग को एग्ज़ाम चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। तो हम लोग जो है उस समय नहीं ना ये सब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के बीच में जो है दोनों युद्ध हो रहा है इस वजह से। तो उस समय जो है राष्ट्रपति जो है हम लोग के लिए कुछ समय के लिए जो है हम लोग को मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। प्रतिबंधित नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। दूसरा में जो है प्रतिबंधित। देखिए, हम लोग का मूल अधिकार जो है ये प्रतिबंध तब लगेगा जब सांसद चाहेगी, तब प्रतिबंध हम लोग को लगा सकते हैं मूल अधिकार पे। हमारे रक्षक जो है, हमारे मूल अधिकार के रक्षक जो है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं। हमारे मूल अधिकार का अगर कोई भी हनन होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये वाद योग है। ये जो है वाद योग है। हम लोग जो है पूछ सकते हैं, वाद योग है, मतलब बात विवाद कर सकते हैं। ये परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब इन्फोर्स हम लोग कर सकते हैं इसके, क्योंकि हम लोग का मूल अधिकार ये जो है सरकारी कानून नहीं है। ये जो है सरकार मतलब गवर्नमेंट जो है ये सरकारी कानून नहीं है। ये जो है मूल अधिकार है। ये जो है हम लोग को मिला है, ये कानूनी अधिकार नहीं है। तो देखिए, हम लोग इसको देख लिए। इसमें जो है 12 से लेकर 35 है। इसमें हम लोग देख लेते हैं 12 से लेकर 18 आर्टिकल को देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 19, 20, 21 को देख लेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 12 जो है ये परिभाषित करता है, ये परिभाषा देता है कि देखिए ये परिभाषा देता है, ये स्टेट राज्य को जो देता है। मतलब देखिए, स्टेट राज्य कहता है। स्टेट राज्य कहने का मतलब ये है कि ये जो है बिहार यूपी वाला स्टेट का बात नहीं कर रहा है। ये जो है ये अपने आप में एक स्टेट है। जैसे मान लीजिए बिजली बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है ये अपने आप में एक बोर्ड है। लोकल अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट, स्टेट, ये सब जो है अलग अलग अपने आप में एक स्टेट है। मान लीजिए जैसे रेलवे है, ये भी एक स्टेट है। इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये अपने में स्टेट है। बैंक जो है ये भी एक स्टेट है। इन लोगों का अपना नियम कानून रूल रेगुलेशन सब होता है। इन लोगों को सरकार जो है इन लोगों को कुछ अधिकार दी रहती है। मान लीजिए आप जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक जो है बोर्ड है। मान लीजिए आप जो है टोकन फंसा के बिजली जला रहे हैं, तो ये जो आप पे एक्शन ले सकती है। आप बिजली चुरा रहे हैं इसलिए। तो ये लोग जो है वो अपने आप में एक स्टेट है। तो अनुच्छेद 12 जो है यही कहता है, परिभाषित करता है कि ये सब जो है एक स्टेट है। तो अनुच्छेद 12 को हम लोग देख लिए, ये हम लोग को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद अब हम लोग 13 देख रहे थे, आर्टिकल 13। इसमें कहा गया है अल्पीकरण के बारे में। देखिए, इसमें जो है असंगत के बारे में, इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि आपकी जो है मूल अधिकार को जो है कोई नहीं मतलब छीन सकता है। आपको मान लीजिए अगर मूल अधिकार दिया गया है तो ये आप थोड़े है कि आप जाकर किसी को गाली दे दीजिएगा, किसी को कुछ कह सकते हैं। देखिए, मूल अधिकार आपको दिया गया है तो मूल अधिकार, मान लीजिए आपका मूल अधिकार की वजह से किसी दूसरे के मूल अधिकार को हनन ना हो। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि संविधान में कि आप कोई ऐसा कानून नहीं बना दीजिएगा कि जो दूसरे का मूल अधिकार को हनन करे। जैसे पहले, देखिए इसमें कहा गया है प्री मतलब पहले या बाद में कोई ऐसा कानून आप नहीं बना दीजिएगा जिससे कि मूल अधिकार का जो है हनन हो। संविधान ये स्पष्ट कह रहा है। देखिए, ऐसा ही था एक जैसे 3 तलाक जो था, मतलब 3 शब्द में जो है ये किसी के जीवन को जो है पूरा बर्बाद कर देता था। इस वजह से 3 तलाक को हटा दिया गया। 3 तलाक को हटा दिया गया तो मौलाना जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो झाड़ दिए। कहें कि देखिए, आपको तो मूल अधिकार मिला है, तो मूल अधिकार सबको मिला है, लेकिन आपके मूल अधिकार से दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित नहीं होना चाहिए। देखिए, वहीं कहा गया है कि पहले
या बाद में कोई ऐसा कानून संविधान से पहले या कोई बाद में ऐसा कानून आप नहीं बना सकते हैं जो दूसरे के मूल अधिकार को हनन करे। तो ये देखिए, पुरुष को तो ये मूल अधिकार देता था, लेकिन महिलाओं को जो है ये मूल अधिकार से हनन करता था। पुरुष लोग तो मूल अधिकार लेते थे, लेकिन 3 शब्द में जो है तलाक तलाक कह करके ये जो है महिलाओं का जीवन पूरा बर्बाद हो जाता था, उन लोगों का लाइफ पूरा बर्बाद हो जाता था। इस वजह से जो है 3 तलाक को हटा दिया गया। तो आर्टिकल 13 यही कहता है कि आपके मूल अधिकार की वजह से किसी दूसरे का मूल अधिकार का हनन ना हो। मतलब आपको मूल अधिकार मिला है तो उससे जो है कोई दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित ना हो। तो आर्टिकल 13 यही कहता है। तो आर्टिकल 13 हम लोग देख लिया। अब आर्टिकल 14 देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि के मतलब कानून के सामने सब कोई एक समान है, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, सब कोई एक समान है। तो इसमें 2 कंडीशन है, कानून के समक्ष समानता, क्लासिफिकेशन, विधि के समक्ष समानता इसमें कहा गया है। दूसरा कंडीशन में कहा गया है कानून के समानता, समान समानता, मतलब डिफरेंशिएशन। देखिए इसमें कहा गया है कि देखिए कोई छोटे बच्चा है, उसको जो है ट्रेन में जो है कम पैसा लगता है, उसका टिकट नहीं लगता है। बड़ा जो है 20, मान लीजिए 5 साल का है, 20 साल का है, तो 5 साल से नीचे का बच्चा जो है उसका टिकट ट्रेन में नहीं लगता है और 20 साल का लगता है। तो इस आधार पर तो आप जाकर केस नहीं कर सकते हैं। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि मतलब जो छोटा, कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो है अच्छा के लिए किया जाता है। मान लीजिए वो छोटा बच्चा है तो उसको जो है टिकट नहीं लगता है, आप बड़े हैं तो इसलिए आपका लगता है। तो इस आधार पर जो है आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट या मतलब हाई कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, वो अच्छा के लिए है। तो 14 आर्टिकल यही कहता है कि कानून के समक्ष जो है समानता। और दूसरा जो है यूएसए से कह रहा है। देखिए ये जो है इंग्लैंड से लाया गया। इंग्लैंड में जो है रानी को जो सज़ा मिलेगा वहीं वहाँ के जो है आम पब्लिक को मिलेगा। तो इसमें जो है विधि के समक्ष समानता। मान लीजिए अभी भारत में जो है राष्ट्रपति को जो सज़ा मिलेगा, सबको जो है एक ही सज़ा मिलेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति मर्डर किए हैं तो जो उनको सज़ा मिलेगा, वो आम पब्लिक अगर मर्डर किया है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगा। विधि के समक्ष मतलब इसमें समानता कहा गया है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। तो 14 यही कहता है विधि के समक्ष समानता, कानून के समान समानता। इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता इसलिए कहा गया है। तो मान लीजिए अगर कहा गया है राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 1, मान लीजिए अब राष्ट्रपति किसी को गोली मार दिए या मर्डर कर दिए हैं, तो उन पे जो है राष्ट्रपति के ऊपर अगर आप जाते हैं केस करने के लिए, तो जब तक पद पे हैं तब तक कर नहीं सकते। अगर पद पे कर दिए तो उनको राष्ट्रपति को जो है ये एक अनुच्छेद 71 के अनुसार अनुच्छेद का प्रयोग करके वो अपनी जो है सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। और राज्यपाल जो है 162 अनुच्छेद 162 के अनुसार प्रयोग करके वो अपनी सज़ा माफ़ कर सकता है। तो इसमें जो है संविधान वाले लोगों ने बैठा और सोचा कि मान लीजिए वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे हैं, इन लोगों को सज़ा मतलब हो रहा है, तो वो लोग ये बात रखे कि देखिए उनको सज़ा मिलेगा, लेकिन जब तक वो पद पे हैं तब तक उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगा। जब तक वो पद से हट जाते हैं उसके बाद जो है उन पे जो है कानून मतलब जो सज़ा देना है आप दे सकते हैं। जब तक तो वो राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रधानमंत्री जो भी हैं, मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति जो भी अगर पद पे हैं, तब तक उनको आप सज़ा नहीं सुना सकते, क्योंकि 71 का तहत तो माफ़ कर लेंगे। और राज्यपाल जो है 162 अनुच्छेद 162 के प्रयोग करके वो अपना सज़ा माफ़ कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि जब तक आप पद पे हैं तब तक आप पे जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब पद पर से हट जाएगा तब हो जाएगा। तो अनुच्छेद जो है 14 यही कहता है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने जो है सब कोई बराबर है। तो आर्टिकल हम लोग 14 देख लिए। आर्टिकल 15 देख रहे थे। इसमें कहा गया है सरकार या पब्लिक, मतलब सरकार या पब्लिक कोई भी जो है आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, ऊंच नीच छोट। या देखिए धर्म के आधार पर जो आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है कि तुम उस धर्म के हो हम इस धर्म के हैं, इसके आधार पर जो आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। जाति के आधार पर नहीं कर सकता है, कोई ऊँच जाति का होता है कोई छोट जाति का होता है, कोई ऊँच जाति कोई नीच जाति, मतलब ऊँच जाति के आधार पर जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वंश के आधार पर नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई पहले वंश जो है दुश्मनी चल रहा है, तो वंश के आधार पर जो है आप जो है उससे भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर, मतलब महिला पुरुष के आधार पर जो है आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जब युद्ध होता है तो मान लीजिए बॉर्डर पर जो पुलिस मतलब पुरुष रहता है, ज़्यादा पुरुष जो होता है आर्मी रहता है, तो इस वजह से आप महिला पुलिस या महिला आर्मी जो है ये नहीं कह सकती है कि हाँ कि महिला पुरुष में भेदभाव हो रहा है कि हम लोग को वहाँ पे क्यों नहीं रहने दिया जा रहा। देखिए फिजिकली जो है वो मेल जो होता है वो फीमेल के तुलना में थोड़ा स्ट्रांग होता है, इस वजह से जो है उनको बॉर्डर पर रखा जाता है। कब युद्ध हो जाए कब नहीं, वो लोग एक्टिव रह जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं जल्दी से। तो देखिए
4 जो है कहता है लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब पुरुष और महिला में जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 5वां जो है जन्म के आधार पर जो है जन्म के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। अक्सर सुनने को मिलता है मुंबई में लोग कहता है कि तू बिहारी है रे, तो तू यूपी का है तो ही है वो। तो आप जन्म के आधार पर भी जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए जन्म के आधार या लिंग के आधार पर या वंश के आधार पर या जाति या धर्म के आधार पर अगर आप कर रहे हैं भेदभाव, अगर उसका डॉक्यूमेंट अगर मिल जाता है, अगर वो मतलब कोर्ट में अगर हो जाता है कि हाँ आपने ये इसके आधार पर किया है, तो आपको सज़ा सुनाया जा सकता है, आपको जो है सज़ा मिल सकता है। तो आर्टिकल 15 यही कहता है कि सरकार या पब्लिक, कोई भी व्यक्ति सरकारी हो या मतलब आम पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी आपको जो है जाति धर्म जाति वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 15 हम लोग देख लिए। आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन के बारे में। लोक नियोजन के बारे में कहा गया है कि लोक नियोजन की समानता, मतलब कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जाति या लिंग। देखिए इसमें कहा गया है, आर्टिकल 16 में कहा गया है कि मान लीजिए आप ऊंचे जाति के हैं या छोटे जाति के हैं। देखिए एक साइड जो है मतलब आप जो ऊंचे जाति के लोग हैं या छोटे जाति के लोग, एक साइड मान लीजिए कि जो बढ़ गया है उसको सरकार कहती है ठीक है तुम इसी मतलब स्पीड से बढ़ते रहो, और जो नीचे के रह गए हैं मतलब नीचे के स्तर में, उन लोगों को जो है आरक्षण दे देती है कि ये जो है बैलेंस में आ जाए। तो देखिए ये कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, कुछ निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसमें तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि ये एक समाज जो है पीछे रह गया है, एक समाज जो है आगे बढ़ गया, तो उस समाज को सरकार कुछ नहीं कहती है ठीक है तुम बढ़ो, और जो नीचे रह गई है समाज उसको जो है आरक्षण देती है कि जो है ये भी बैलेंस में आ जाए। तो देखिए अनुच्छेद 16 जो है ये कहता है कि जो है जाति में जो है ये आरक्षण देता है। तो देखिए इसमें कहा है ये बात कि मान लीजिए आप जो है मान लीजिए कि आप ऊंचे जाति का हैं तो आप सब कोई फॉर्म भर सकते हैं, ये नहीं कि आप ऊंचे जाति का तो नहीं भर सकते और छोटे जाति के तो वो भर सकते हैं। फॉर्म सब कोई भरेगा, आपका सिलेक्शन जहाँ 120 पे होगा उसका 105 या 8 या 102 पे हो जाएगा, यही है। तो देखिए आर्टिकल यही कहता है लोक नियोजन की समानता, मतलब जो नीचे स्तर के रह गए हैं उनको आरक्षण देने की समानता। ये जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है। इसमें जो होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आरक्षण जो है दिया जाता है जाति के आधार पर। अगर देखिए आपको जाति आरक्षण हटाना है तो जाति खत्म कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। धर्म के आधार पर तो होता नहीं है आरक्षण, जाति हटा दीजिए, आरक्षण खत्म, सब कोई एक समान रह जाएगा। तो देखिए आर्टिकल 16 यही कहता है लोक नियोजन की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब हम लोग आर्टिकल 17 देख लेते हैं। इसमें कहा है अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी। इसमें जो है छुआछूत मतलब अछूत। देखिए छुआछूत जो है पहले एग्जाम्पल नहीं मिलता था उतना अच्छा से। छुआछूत जो है शहर में जो है ये कम है और गांव में जो है ज़्यादा है। शहर में जो है उतना नहीं है छुआछूत का प्रचलन, गांव में अभी भी है। कहता है लोग कि तू नीचे बैठ जा, तू वहाँ पे बैठ, तू वहाँ पे बैठ। गांव में ये सब अभी भी देखने को मिलता है गांव में। शहर में इसकी जो है मतलब छुआछूत की जो है ये बहुत कम होती है छुआछूत शहर में। तो देखिए इसमें जो होता है छुआछूत, देखिए छुआछूत एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि कोरोना जब आया था तो उस समय कैसे लोग कह रहा था कि जैसे देख लेता था कि उसको कोरोना है तो भाग लोग भागने लगता था। तो आप इस आधार पर थोड़ी ना जाके कह सकते हैं कि हमसे छुआछूत किया है। वो तो मतलब आपको जो इसमें कहा गया है कि ऐसा बीमारी है जो एक दूसरे से फैल सकता है या एक दूसरे को जो प्रभावित कर सकता है, तो आप वहाँ पे छुआछूत कर सकते हैं। लेकिन जाति धर्म या के आधार पर जो है आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ये अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 यही कहता है कि छुआछूत जो है नहीं कर सकते। अगर छुआछूत आप करते हैं, अगर आप जो है छुआछूत करते हैं, अगर डॉक्यूमेंट आपका मिल जाता है कि हाँ आपने इसके साथ जो है छुआछूत की भेदभाव किया है, तो आपको जो है आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो आर्टिकल यही कहता है कि अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है आप नहीं कर सकते हैं किसी के साथ ही, छोटा या बड़ा, ऊंचे जाति का हो या छोटे जाति का हो। तो आर्टिकल 17 हम लोग देख लिए, इसमें अनटचेबिलिटी की बात थी, छुआछूत की बात थी। अब हम लोग आर्टिकल 18 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत, एब्सोल्युटली ऑफ टाइटल्स। इसमें जो है आप जो है उपाधियों को नहीं रख सकते। मान लीजिए आप गए पाकिस्तान, आपको निशान पाकिस्तान का मान लीजिए आपको अवार्ड मिल गया या कुछ आपको उपाधि दे दिया गया वहाँ से, तो आप यहाँ पर जो है भारत में आकर के नहीं रख सकते हैं। अगर रखना है तो आप राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, वो कहेंगे तो रख सकते हैं, लेकिन आप नहीं रख सकते हैं। तो इसमें जो आर्टिकल इसमें 18 में ही कहा गया है कि उपाधियों का अंत, एब्सोल्युटली ऑफ एब्सोल्यूशन ऑफ टाइटल।
देखिए आप इसमें जो है 2 कंडीशन बनता है। एक जो होता है नेशनल अवार्ड, एक एजुकेशन रैंक। जैसे पहले जो है ना श्रेष्ठ दिखा जाता था, जैसे महाराज, सर, नाइटू, रायडू, राय, ये सब जो है एक मतलब आदमी को जो है एक दूसरे के तुलना में जो है बड़ा श्रेष्ठ दिखाता था। इस वजह से जो है इसको हटा दिया गया है। कोई भी आप जो है टाइटल नहीं लगा सकते हैं। हाँ देखिए, महाराजा नहीं लगा सकते, सर नहीं लगा सकते, नाइटू, राय, ये सब नहीं लग सकते। अगर कोई आपको विदेशी भी ना मिल जाता है उपाधि, तो आप जो है भारत में नहीं रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते। अब देखिए दूसरी कंडीशन है, एक है नेशनल अवार्ड, बट सरनेम के आगे नहीं लगा सकते। मान लीजिए आप गए पाकिस्तान में, आपको मिल गया निशान पाकिस्तान का अवार्ड, तो या आपको कोई विदेश गए और आपको कोई अवार्ड मिल गया, तो वो जो है सरनेम में नहीं लगा सकते हैं। या मान लीजिए किसी को भारत रत्न मिल गया है, तो वो सरनेम में नहीं लगा सकता है। ये भारत रत्न, मान लीजिए सपोज कीजिए हमको अगर भारत रत्न मिल जाता है, तो हम नहीं लगा सकते हैं कि भारत रत्न चंदन, ये नहीं लगा सकते। हाँ, मेरा नाम चंदन है, हमको भारत अवार्ड, ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये हम कह सकते हैं। हालांकि ये होगा नहीं। देखिए उपाधियों का अंत है, इसमें जो है 18 में कहा गया। तो ये पहले का हम लोग कंडीशन देख ली कि आप जो है आपको कोई भी अवार्ड मिलता है तो आप सरनेम में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप ये को जो है नाम के आगे अगर लगाते हैं तो सरकार आपसे अवार्ड छीन लेगी। तो पहला देख लिए। दूसरा में कहा गया है कि एजुकेशन या रैंक। मान लीजिए एजुकेशन जो है आप एजुकेशन का रख सकते हैं, इसमें जो श्रेष्ठ नहीं दिखाया जाता, आपको ज्ञानों को दिखाया जाता है। मान लीजिए अब डॉक्टर कोई है तो डॉक्टर जैसे लिख देता है, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर महोस, डॉक्टर जो भी है, मतलब वो लोग अपने सामने डॉक्टर लगाते हैं। जैसे प्रोफेसर खुराना जो है अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, ये एजुकेशनल टाइटल है, इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ये जो है श्रेष्ठ आपको नहीं दिखाता है एक दूसरे के, आपको ये दिखाता है कि हाँ आपके तुलना में उनके पास जो है नॉलेज ज़्यादा है, मतलब एजुकेशन ज़्यादा है। ये नहीं है कि वो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ को जो है नहीं दिखाता है। तो आप जो है एजुकेशन का लगा सकते हैं, प्रोफेसर खुराना या डॉक्टर या वकील जो भी हो ये लगा सकते हैं। एजुकेशन का टाइटल जो है आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई अगर PhD कर लेता है तो उसके नाम के अगर डॉक्टर लग जाता है, तो अपना डॉक्टर मोहन, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर रंजन, ये सब जो है टाइटल वो लगा सकता है। इसको आपको छूट है। रैंक लगा सकते हैं, जैसे ब्रिगेडियर सूर्यमान सिंह, ये सब नाम सुने होंगे। या देखिएगा बैच लगाता है लोग, ये अधिकारी, ये वकील जो है बैच लगाता है लोग, रैंक मिलता है। मान लीजिए जो अधिकारी होते हैं उनको रैंक मिलता है, उस आधार पे जो है रैंक आप लगा सकते हैं। एजुकेशन जो है आप डॉक्टर लगा सकते हैं, जो आप मतलब एजुकेशन जो है ये श्रेष्ठ नहीं दिखाता, इस वजह से आप लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोग जो है आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक जो है हम लोग देख लिए इस वीडियो में। देखिए ये दो जो है ये तो परिभाषित करता है, और ये जो है असंगत करता है कि मतलब पहले मतलब किसी आपके मूल अधिकार से जो है दूसरे का मूल अधिकार का हनन ना हो। बाकी जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 14 से लेकर 18, ये एक ही बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है कि ये जो है कानून के समक्ष समानता, मतलब जाति धर्म के समक्ष, ये जो है चारों आर्टिकल पाँचों जो है 14, 15, 16, 17, 18 ये सिर्फ समानता की बात कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 18 तक देख लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।